नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादु। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और लागू होने के बाद में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिलाधीश महोदय ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस समय बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आदर्श आचार संहिता का पालन कैसे करें। खास करके जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और राजनीतिक दलों के लिए एक संहिता, एक कानून बनाया हुआ है जिनका सबको पालन करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, लागू होते ही वो उनके जो अधिकार है वो अब नहीं रहे, किसी भी सरकारी साधनों का उपयोग नहीं कर सकते और चुनावों के अंदर कोई भी धन बल का उपयोग नहीं करे, कोई लोभ और लालच नहीं दे और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं करे। इन सब का ध्यान रखने के लिए इलेक्शन कमीशन निगरानी रखता है। साथ ही जो विभाग होते हैं जहां स्थानीय सरकारों के और केंद्र सरकार के, वो सब मिलकर के ऐसा प्रयास करते हैं कि कहीं भी मतदान करने वाले मतदाताओं को भड़काना या लोभ या लालच या उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं हो, भय मुक्त वातावरण के अंदर मतदान किया जा सके। साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि कितनी दूरी है, क्या समस्याएं हैं, या हमारे दिव्यांग भाई है या बुजुर्ग है वो मतदान केंद्र तक कैसे आसानी से पहुँचे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। आदर्श जो चुनाव केंद्र है वो भी बनाए जाते हैं और लोगों में प्रशासन की ओर से, इलेक्शन कमीशन की ओर से, विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें और अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करें। साथ ही बीएलओ जो होता है, जहाँ बूथ लेवल का जो अधिकारी है, बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी, उनके पास उस बूथ की समझ शक्तियाँ होती है। जो अंतिम व्यक्ति है चुनाव आयोग के सेंटर से लगाकर बूथ लेवल तक का जो काम है वो टीम वर्क इस तरीके से होता है। बूथ लेवल का जो अधिकारी है, जहाँ चुनाव का बूथ होता है, चुनाव बूथ पर बीएलओ जो हमेशा ही चुनावों में नाम जोड़ना, नाम का स्थानांतरण करना, वहाँ की समस्त जानकारी, कोई चुनाव परिचय पत्र बनाना, फोटो में कोई गलती है, नाम में गलती है, इस तरीके का जो काम है, नाम जुड़ने वाले नए युवा मतदाता जो आते हैं उनका, या कोई क्षेत्र कभी किसी ग्राम पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा में कहीं कोई परिवर्तन होता है तो उनका नाम जोड़ना हटाना, ये जो काम है नियमानुसार चुनाव आयोग के नियमों का पालन बीएलओ घर घर तक करता है। बीएलओ सब चीज़ें तय करता है। चुनाव का जो बूथ है, किसी विद्यालय में एक बूथ होता है, एक बूथ बीएलओ प्रभारी बूथ का, लेकिन कहीं ज़्यादा मतदाताओं की संख्या होती है तो सुविधा के रूप से एक ही स्थान पर एक से ज़्यादा बूथ बनाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग सब मतदाताओं की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके का बूथ का निर्माण भी एक से ज़्यादा करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ किसी प्रकार का कोई उन्माद नहीं हो, कोई भय पैदा करने वाली घटनाएं नहीं हो, लोभ लालच से मतदाताओं को प्रभावित नहीं करें या किसी की भावना को कोई भड़काने का प्रयास नहीं करें। ये आदर्श आचार संहिता जो है इनका ध्यान रखना पड़ता है। मॉडल इलेक्शन कोड जो होता है उसका ध्यान रखने का प्रयास होता है। साथ ही सरकारी मशीनरी और सरकारी कर्मचारियों पर विशेष रूप से ये नियम लागू होते हैं। प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों पर तो होता ही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी इन चुनावों में ड्यूटी निभाने वाले कोई भी मतदान को अपने तरीके से प्रभावित नहीं करें। निष्पक्ष मतदान हो, इसका चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयारी करता है और नियम पालन करना अनिवार्य होता है। जो इलेक्शन कमीशन है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए, निष्पक्ष रूप से कार्य करते हुए चुनावों को संपन्न कराते हैं और जनता के
बीच में आम मतदाता की भावना, आम मतदाता को कोई तकलीफ नहीं हो, इसके लिए नंबर जारी करते हैं। उनकी साइट पर टोल फ्री नंबर होते हैं। कोई भी मतदाता, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की तकलीफ और परेशानी के लिए सीधे जो कड़ियाँ हैं उनसे अथवा चुनाव आयोग की साइट पर अपनी बात कॉल के माध्यम से, लिखित रूप से, वीडियो के माध्यम से रखने का प्रावधान भी चुनाव आयोग ने किया है। मतदाताओं की ड्यूटी है कि हम जागरूकता के साथ में और लोगों को भी जगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र के इस पर्व में आम मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करें, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बूथ तक ले जाकर मतदान में भाग लेने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास रहना चाहिए कि मेरे बूथ की पोलिंग जो है ज़िले में प्रथम रहेगी। जब बूथ लेवल के मतदाताओं में ये कंपटीशन की भावना होगी तभी हमारा असली लोकतंत्र का जो मकसद है वो पूरा होगा। इस समय और भी कुछ समस्याएं आ सकती है, जाने अनजाने में कोई बड़ी रकम लेकर के किसान भी अपना कोई खेत में जीरो बेचने जा रहा और काम से जा रहा है, कोई नहर से आ रहा, मुर्गों से आ रहा, पशुधन बेच के आ रहा है, लेकिन कोई बड़ी राशि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं या अपने खातों में ट्रांजैक्शन होता है, सभी विभाग जो है इन पर निगरानी रखते हैं। तो हम सब लोगों को सावधान रहने की और नियम पालन करने की आवश्यकता है कि बिना पर्ची कोई खरीदे नहीं, बिना पर्ची कुछ बेचे नहीं। बड़ा ट्रांजैक्शन है तो उसके कारण होने चाहिए और बड़ी राशि लेकर के परिवहन नहीं करें। खास करके हमारे युवाओं से अनुरोध है कि इस समय चुनावों को देखते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और हवाला जैसी बड़ी घटनाएं जो है चुनावों के अंदर काले धन का जो दुरुपयोग है करने के लिए, इस तरीके की घटनाएं हमेशा ही चुनाव में सामने आती है, लेकिन एजेंसियां इस पर सतर्क रहती है और मुस्तैद रहती है। हमेशा उनकी तीसरी आंख जो है वो खुली रहती है। इसलिए इस तरीके के किसी भी अवैध कारोबार में, मादक पदार्थों की तस्करी में कोई इन्वॉल्व नहीं रहे, इसमें कोई लिप्त नहीं रहे। और साथ ही चुनावी रैलियों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों पर अभिभावक भी निगरानी रखें। बच्चे घर से बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के झंडे उठा करके कैंपरों के अंदर कट मार करके जान जोखिम में नहीं डालें। इस तरीके के प्रयास पढ़ने वाले युवा भी करें, राजनीतिक दल भी इनसे परहेज करें, इस तरीके की चीज़ों का उपयोग नहीं करें। साथ ही अभिभावक जागरूक रहें कि आपका बच्चा वास्तविक रूप से पढ़ रहा है, निगरानी में है, अथवा चुनावों के अंदर इस तरीके के जिसके मतदान भी नहीं है। मतदान का उपयोग आप मतदान के दिन करें, जिस दिन तिथि राजस्थान में 23 नवंबर तय की गई है, उस दिन अगर 18 साल पूरी कर ली है युवा, तो वो अपने मत का उपयोग सही समय पर जागरूकता के साथ करें, बिना लोभ लालच, बिना भय और बिना किसी से प्रभावित होते हुए इस लोकतंत्र की आहुति में अपना यज्ञ करें, अपना मतदान करें, अपने मन का दान करें, अपनी भावनाओं को उस मतदान पेटी में डालें, ताकि लोकतंत्र हमारा ऐसे खुशहाल होता रहे। एक बार पुनः मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, जो हमारे तेजल मीडिया के वीडियो को देख रहे हैं, आचार जो संहिता है वो लागू हो गई है। सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की पार्टियां वगैरह नहीं करें, ज़्यादा वीडियो बना करके आप अपने घरेलू कार्यक्रमों का भी नहीं डालें, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर पैनी नज़र है और आप अनजाने में भी इस चपेट में भोले भाले के कारण भी आ सकते हैं। इस तरीके का कोई लेन देन, उपहार, इस तरीके की भीड़ भाड़, टिक्का टिप्पणी, सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की बयानबाजी, ये हमारे सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध है कि आप ऐसा नहीं करें, नहीं तो कानून का सामना आपको करना पड़ सकता है, परेशानी हो सकती है। जाने अनजाने में कानून का उल्लंघन हो गया तो भी आपको सामना करना पड़ सकता है। युवाओं से अनुरोध है, चुनाव का माहौल चल रहा है, बैठ करके आप पढ़ाई करें, केवल इस पे ध्यान दें और मत का उपयोग अवश्य करें। उस दिन आप मतदान केंद्र तक जाएं, जागरूकता फैलाएं, अपने बुजुर्ग माता पिता को भी मतदान के लिए प्रेरित करते हैं
और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए, मजबूती के लिए इस यज्ञ में आप अपने मत की आहुति दें। लोकतंत्र को पर्व जो है इसको खुशी के साथ मनाएं, लेकिन सावधान रहें, सतर्क रहें। देखते रहें तेजल मीडिया। नमस्कार।